1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। তো আপনারা আজকে তো জানেনই কি হয়েছে, কি হলো এবং কিরকম কতগুলো ডায়মন্ড হারবারের একটা এরিয়াকে নো-গো করে দেওয়া হওয়ার চেষ্টা করা হলো এবং পাথরটা তো ছোড়া হলো। স্বভাবতই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সরব হলেন এ রাজ্যের আইনের শাসনহীনতায়। आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। তার কনভয়ের ওপর হামলার চেয়েও বড় কথা আক্রান্ত এ রাজ্যের বিজেপি কর্মীরা, যারা এই বাংলারই সন্তান। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। শাসক দলের উন্মত্ত হামলায় জখম হয়েছেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়রা, শিবপ্রকাশ জি থেকে অনুপম হাজরা। সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই মেলেনি কারোর গাড়ি, বিস্মিত জেপি নাড্ডা। নাড্ডার অভিযোগ, তৃণমূলের সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন বিজেপির 130 জন কর্মী। यहां पॉलिटिकल वायलेंस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वी हैव लॉस्ट 130 बीजेपी वर्कर्स। जिन हालातों में उनका मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर हुआ, इसको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। সাধারণত ক্ষমতায় থাকার স্বার্থেই এভাবে বিরোধী দমনে নামে শাসক, কিন্তু স্বৈরাচার তখনই নামে যখন দুর্নীতি ব্যাপক আকার নেয় শাসন ক্ষমতার হাত ধরে। নাড্ডার মুখেও উঠে এলো মমতা শাসনে সেই সিন্ডিকেট রাজ, কাটমানি প্রসঙ্গ। তীরে সরাসরি মমতা। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में। और टोलाबाजी और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। তবু এই সরকারকে গণতন্ত্রের হাত ধরেই পদচ্যুত করতে চায় বিজেপি। ফের স্পষ্ট হয়ে গেছে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির কথায়। आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकाटा टेलीविजन नेटवर्क।